नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आदिकाल से लोगों के मन में हमेशा ही एक जिज्ञासा बनी हुई रहती है कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। आखिर हमारे इस वर्तमान संघर्ष से हमें कब मुक्ति मिलेगी और हमारे जीवन पथ पर चलना कब हमें आसान सा महसूस होगा। कभी जीवन में धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं, पारिवारिक स्थितियां, कभी शिक्षा संबंधित परेशानियां, अनेक प्रकार के जीवन में सुख और दुख चलते ही रहते हैं। अतः व्यक्ति को हमेशा ही यह जानने की एक इच्छा बलवती हो जाती है कि हमारे जीवन में आखिर कब सुख आएंगे। जीवन के इन सभी प्रकार के सुख दुख के कारण तो ये 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना गया है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखते हैं तो निश्चित रूप से इन 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से ही आपके जीवन में हर प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के लिए यह नवंबर माह की गोचर कुंडली है और इन संभावनाओं की कुंडली पर विचार करने के उपरांत यह निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि नवंबर का माह आपके लिए अनेक प्रकार की सफलताएं देने वाला होगा। आपके कर्म क्षेत्र में, आपके व्यापार में और नवंबर माह में लाभ की स्थिति आपको निश्चित रूप से वरदान साबित होंगे और आपकी दिशा एवं दशा दोनों यह तय कर देंगे। क्योंकि जीवन में कभी कभी ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की बनती है जो हमें जीवन में अनायास ही खूब ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करता है। यह तो ग्रहों की गोचरीय प्रभाव है। तो आपके लाभ भाव में नवंबर माह में 3 ग्रहों की युति बनी हुई है। एक और जहां सूर्य एवं बुध की बुद्धादित्य योग का निर्माण हो रहा है, वहीं आपको सूर्य एवं मंगल की युति निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि करने के साथ ही साथ आपको अनेक स्रोतों से खूब धन लाभ देंगे। क्योंकि जब भी 11वें भाव से क्रूर अथवा पापी ग्रहों का संबंध बनता है तो जीवन में खूब सफलताएं, खूब धन प्राप्त होते हैं। आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं, आपकी हर प्रकार की इच्छाएं ये तीनों ग्रह मिलकर निश्चित रूप से नवंबर माह में पूरे करेंगे। खासकर आपका पूर्वार्ध का जो अवधि होगा वह आपके लिए अनेक प्रकार के सफलता देने वाले होंगे। परंतु कोई भी ग्रह स्थिर नहीं रहते हैं। 16 नवंबर को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके व्यय स्थान में चले जाएंगे। बुध देव का भी 21 नवंबर को राशि परिवर्तन होगा और वह भी फिर आपके व्यय स्थान में चले जाएंगे। परंतु देव गुरु बृहस्पति का भी नवंबर माह में राशि परिवर्तन होना और आपके पराक्रम के स्थान में उनका संचरण करना यह भी संकेत करता है कि अब आपके जीवन में हर प्रकार के शुभता का प्रवेश होगा और आपकी अनेक प्रकार की योजनाएं निश्चित रूप से मूर्त रूप लेंगे। अब जहां तक आपके कर्म क्षेत्र का प्रश्न है तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध देव बनते हैं। आपके व्यापार भाव के स्वामी, आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी यह भी बुध देव बनते हैं और यह माह के पूर्वार्ध में आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। परिणामतः आपको कर्म क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आपको लाभ देने वाला होगा। आपकी व्यापारिक गतिविधियों में यदि किसी भी प्रकार की रुकावटें शनि देव के प्रभाव से उत्पन्न हो गए थे तो वह दूर हो जाएंगे और आपको भरपूर लाभ की प्राप्ति होंगे। आपने जहां से सोच भी नहीं रखा था, आपके धन जहां पर रुके हुए थे, अब वह भी इस माह आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। आप तो 7.5 के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। संघर्ष की अधिकता को झेलते हुए जीवन में आप तो सफल हो गए हैं। अब शनि देव आपको बहुत अधिक अशुभ फल नहीं देने वाले हैं, क्योंकि 20 नवंबर तक देव गुरु बृहस्पति आपके धन स्थान में बैठकर एक और जहां शनि के दुष्प्रभावों में कमियां लाने का कार्य कर रहे हैं, वहीं आपके अचल संपत्ति में वृद्धि करने का भी कार्य अब देव गुरु बृहस्पति कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों ग्रहों के नजदीकियां
आपको अनेक प्रकार के अशुभ प्रभावों से मुक्ति देने वाले हैं। और शनिदेव अब वक्रगत अवस्था में नहीं है, वह तो अब मार्गी हो गए हैं। देवगुरु बृहस्पति भी अब मार्गी हो गए हैं। और 20 नवंबर को आपके प्रयासों के भाव, आपके पराक्रम के भाव में आकर उनकी 3 दृष्टियां आपके लिए जीवन में अनेक प्रकार की सफलताओं के द्वार खोलने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम के स्थान में बैठकर जहां आपके प्रयासों को बल देने का कार्य करेंगे, वहीं देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर, पति पत्नी के भाव पर, दाम्पत्य जीवन के भाव पर पड़ रहे हैं। अर्थात इस भाव को देवगुरु बृहस्पति अपने अमृतमय दृष्टि प्रभाव से संभालने का कार्य करेंगे और इसमें आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यदि किसी भी प्रकार के दाम्पत्य जीवन में कटुता का प्रवेश हो गया था, आपकी मानसिक अशांति भंग हो जाया करती थी, तो अब वह भी दूर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे, अतः भाग्य का भी अब आपको खूब साथ मिलेगा। यात्राओं का योग बनेगा, लंबी दूरी की कुछ यात्राएं होगी जो आपके लिए अनेक प्रकार से सुखद कही जा सकती है। माह के पूर्वार्ध में सूर्य देव आपके लाभ स्थान में नीचगत अवस्था में है, वह तो आपके भाग्य के स्वामी है, अतः थोड़े से भाग्य का मिले जुले फल आपको 16 नवंबर तक प्राप्त होंगे। पिता अथवा पिता सदृश किसी भी व्यक्ति से आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। आपकी कुछ यात्राएं आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेंगे, अतः लाभ की जो एक निरंतरता है वह हमेशा अब देवगुरु के प्रभाव से 20 नवंबर के बाद भी बने हुए रहेंगे। सूर्य देव जैसे ही उनका राशि परिवर्तन होगा, फिर आपको व्यय की अधिकता थोड़ी सी रह सकती है, अतः अपने आय व्यय पर निश्चित रूप से संतुलन बनाकर चलना आवश्यक होगा। बुध देव भी 21 नवंबर को आपके व्यय स्थान में चले आएंगे। परिणामतः आप अपने व्यापार के क्षेत्र में बाहरी स्थानों से यदि किसी भी प्रकार से संलग्न हैं तो उसमें तो सफलताएं प्राप्त होगी। विदेशों से कोई भी आपके व्यापार हैं उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु थोड़ी बहुत व्यय की अधिकता आपके दाम्पत्य सुख अथवा आपके व्यापार कर्म क्षेत्र के लिए बुधदेव कुछ न कुछ धनहानि की भी संकेत दे रहे हैं। अतः माह का उत्तरार्ध आपके लिए थोड़ी बहुत व्यय की अधिकता से मन को अशांत कर सकता है, अतः अपने आय व्यय पर निश्चित रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मंगल देव आपके लाभ स्थान में बैठकर आपको अनेक क्षेत्रों से जहां एक और लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं अपने मन पर आपको निश्चित रूप से धैर्य रखने की भी सलाह दी जाती है। मित्रों के साथ किसी भी प्रकार के सामंजस्य बिगड़ न जाए, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। मंगल देव की 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि पर आपके 5म स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः संतानों से संबंधित निश्चित रूप से इस माह आपको कोई न कोई कुछ खबरी प्राप्त होंगे। छात्रों को अपने शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको अब निश्चित रूप से उन्नति होंगे। दरअसल आपके 6ठे स्थान में राहुदेव की स्थिति बनी हुई है। यह राहुदेव मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत करने का कार्य करते हैं। यह वाद विवाद की भी संभावनाओं में व्यक्ति को जोड़ देने का कार्य करते हैं, अतः आवश्यक है कि वाद विवाद से, शत्रुओं से बचकर अपना कार्य करें। अतः आवश्यक है जो कहीं भी किसी से भी उलझने का प्रयास आप न करें। स्वास्थ्य के लिए कोई अब बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न होने वाली नहीं है। जहां तक आपके धन स्थान का प्रश्न है तो इस माह अचल संपत्तियों के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि धन का लाभ होगा तो धन संचित भी होंगे, क्योंकि स्वग्रही शनि देव एवं देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव से निश्चित रूप से
आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, आपके एसेट अचल संपत्ति का वृद्धि होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।